दिस कार इज मेजरली यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन माफिया, तो इसको रशियन माफिया कार भी बोलते हैं। इंडिया के अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है 4000 सीसी 575 bhp। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखो यहाँ से और यहाँ से, तो ये वाला साइड काफी अपग्रेड्स वर्थ रुपीज करीब 1 करोड़ के ऊपर। तो यार आज मैं आ गया हूँ ऑफिस, और ऑफिस इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल यहाँ पे कार्स आई हुई हैं, एंड एक नहीं, दो नहीं, 3 स्पेशल कार्स। तो आई एम एट ऑटोमार्क एंड जल्दी से ना बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट पहले कार्स देख। तो यार पहली कार तो ये रही एस क्लास मेबैक, कंप्लीट मेबैक किट लगा हुआ है इसके ऊपर। वैसे ये एस क्लास है बट कंप्लीट एलॉय व्हील्स के साथ में, जो आगे और पीछे के बम्पर्स हैं, एंड फेसलिफ्ट किट है वो लगा हुआ है मेबैक का। एंड इसके ऊपर अपन ने किया पी लेवल पेंट। तो पेंट का जो कलर है वो है रूबी ब्लैक। तो ये 2014 में कलर इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, और कुछ ब्लैक एंड मैरूनिश शेड का कलर, प्लस ये कलर फिर 2018 में भी आया था। तो कार के एलॉय बहुत ही स्पेशल है। तो अभी कार तैयार होने की पूरी तैयारी में। तो इस पर जो पेंट हो रहा है वो स्पेशल है। स्पेशल मतलब ये वाला पेंट हो रहा है। तो ये एक फेंडर है सैंपल, और इस पर ये पी लेवल पेंट है। अब ये देखो, तो ये मैं कहीं से भी उतारूंगा, ये उतर गया। तो पी लेवल पेंट का सबसे अच्छा फायदा है कि जो नीचे का कलर है वो कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इस कलर को आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। जैसे अपन रैप चढ़ाते हैं तो रैप में क्या प्रॉब्लम होती है कि एक टाइम के बाद नीचे के पेंट पे गम आ जाती है, और गम की वजह से पेंट खराब होने लग जाता है। तो इस वाले पी लेवल पेंट में ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। तो भाई ये रही दोनों कार्स। ओ माय गॉड, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, दिस इज लाइक लव। ब्लैक विद इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन है। सो दिस इज़ AMG मतलब जिसको पता है उसको पता ही है कि AMG मतलब मर्सिडीज़ का परफॉर्मेंस सेक्शन, एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल। अगेन G63 की बैजिंग, एंड कार देखो कैसी लग रही है, तो ज़बरदस्त लग रही है। पीछे का अगर लुक की बात करता हूँ तो भी बहुत ज़बरदस्त, एंड अगर आगे के लुक्स की बात करते हैं तो भी बहुत ही गजब के। तो यहाँ पे ये ड्यूल टिप एग्जॉस्ट जो दोनों साइड पे हैं, तो क्वाड टिप्स हो जाते हैं दोनों मिला के, एंड इसके अंदर ब्रेबस के एलॉय व्हील्स लगे हुए जो बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल ही लग रहे हैं। तो आगे के लुक्स कुछ इसके ऐसे हैं कार के। तो ये कंप्लीट ब्रेबस किट भी लगा हुआ है इस कार के अंदर, एंड काफ़ी ज़बरदस्त लोडिंग है इस गाड़ी की। तो स्पेशल जो इसके सिग्नेचर होते हैं वो ये होते हैं इंडिकेटर्स, जो बिल्कुल पॉपअप होके अलग से लगे हुए हैं हुड के ऊपर, मतलब बोनेट के ऊपर। एंड यहाँ पे कार्बन फाइबर का बहुत ही प्यारा सा ये कंप्लीट बोनेट के ऊपर इनटेक लगा हुआ है जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको एक हुड भी बोलेंगे। एंड जस्ट लुक एट दिस बीस्ट यार, मतलब कैसी लग रही है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो दिस कार इज़ मेजरली यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन माफिया, तो इसको रशियन माफिया कार भी बोलते हैं। वैसे काफ़ी फेमस है इस नाम से। यहाँ पे खड़ी है एक और, मतलब आज तो कॉम्प्लीमेंट देख लो कि एक और कार खड़ी है यहाँ पे जो है G वैगन, बट दिस इज 350D। तो ये बिल्कुल डिफरेंट मॉडल, मतलब इसमें है डीजल इंजन। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया के अंदर, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। एंड यहाँ पे खड़ी है AMG G63 जो एक्चुअली परफॉर्मेंस कार है और पेट्रोल है। तो भैया अब मैं बात करूँ दोनों के लुक्स की, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह मतलब कम है, तो मैं एक साथ तो नहीं दिखा पाऊंगा गाड़ियाँ, पर एक एक करके जरूर दिखा देता हूँ। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले टायर साइज से। टायर साइज इसके अंदर लगा हुआ है 23 इंच
305 विड्थ विद ब्रेवस का ये एलॉय, स्पेशल एलॉय व्हील, ड्यूल टोन है वैसे इसके अंदर रेड लाइन एंड ऊपर से पूरा ब्लैक। अब ये लगा हुआ है कंपनी का फिटेड ओरिजिनल। तो ओरिजिनल ये जो आता है दिस इज 20 इंचेस और जो टायर साइज है वो है 275 एंड जो वॉल साइज है वो है 50। तो इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है टायर साइज़ का, बट अब बॉडी किट में भी काफ़ी फ़र्क है। तो बॉडी किट में यहाँ पे ये जो फेंडर की विड्थ है ये काफ़ी कम है। तो ये फेंडर की विड्थ अगर मैं ऐसे नापूंगा तो ये दिख रही, एंड अब ये देखो ये कितना वाइड किट लगा हुआ है। तो ये कंप्लीट मेरा हाथ इसके ऊपर आ गया। तो दिस इज़ टू वाइड, तो ये एडिशनल वाइड किट लगा हुआ है, ब्रेबस किट है, कंप्लीट कंपनी से ही लगा हुआ आता है। एंड आगे का अगर मैं ये बम्पर की बात करूं तो बम्पर भी कंप्लीटली चेंज है। तो बम्पर भी यहाँ पे ब्रेबस लगा हुआ है, इसके ये जो वेंट्स हैं ये बड़े हैं, आगे से ये बड़ा है बम्पर। एंड ये वाला देखो तो इसके अंदर ये छोटे वेंट्स एंड नीचे की जो लेंथ है वो कम है। तो लुक्स में काफ़ी फ़र्क है। उसके बाद जो ग्रिल है, ग्रिल में भी काफ़ी फ़र्क है। तो ये जो ग्रिल आ रही है ये ब्रेबस की ग्रिल विद 3D लोगो, एंड यहाँ पे एक नॉर्मल ग्रिल विद अ नॉर्मल लोगो। तो लाइट्स बिल्कुल सेम है, ये कंप्लीट DRL, ऊपर के इंडिकेटर्स भी सेम है, सेम इसमें भी लगे हुए हैं। बट अब मैं बात करता हूँ हुड की। तो यहाँ पे है ये कंप्लीट स्टैंडर्ड हुड एंड इस पे लगा हुआ है कार्बन फाइबर हुड विद एयर इनटेक्स। तो ये देखो गजब ही लग रहा है भाई, इसकी वजह से ना मतलब गाड़ी इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना कि मतलब पूछो ही मत, बिल्कुल गजब की और ज़बरदस्त वाली। तो अब बात करते हैं साइड लुक की। साइड लुक में भी यहाँ पे जो फेंडर्स हैं, फेंडर्स के ऊपर यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है प्रॉपर वाला। तो इट्स काइंड ऑफ एरोडायनेमिक डिज़ाइन, बट ये फेक है, वैसे वेंट्स नहीं है यहाँ पे, ये वेंट्स क्लोज्ड हैं। बट दिस लुक्स रियली ऑसम, बहुत डिफरेंट लग रही है। यहाँ पे ये प्लेन है, तो थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखो यहाँ से और यहाँ से। तो ये वाला साइड काफ़ी स्पोर्टी दिख रहा है एंड अच्छा भी लग रहा है। तो अब पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे लगा हुआ है एक स्पॉइलर जो छत के ऊपर लगा हुआ है। तो अगेन यहाँ पे ये देखो ब्रेबस लिखा हुआ, एंड ये वाली कार ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है एंड प्लेन है। तो अब बात करते हैं पीछे के लुक्स की। तो पीछे के लुक्स अगेन स्पेशल, कार तो भाई ये लगती ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये पीछे का कंप्लीट बम्पर चेंज है, प्लस ऊपर स्पॉइलर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ये जो साइड के फेंडर्स है उसके ऊपर वेंट्स लगे हुए हैं। अब अगर नॉर्मल वाली कार की बात करते हैं तो इसका पीछे का बम्पर बिल्कुल प्लेन, ये देख सकते हो, ऊपर कोई स्पॉइलर नहीं है, और यहाँ की जो साइड के फेंडर है वो भी प्लेन है। बट स्टेपनी बिल्कुल एक ही स्टाइल की लगी हुई है। तो यहाँ पे भी स्टेपनी ऐसी ही लगी हुई है और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगी हुई है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में बहुत मेजर फ़र्क है, मतलब ड्रास्टिक फ़र्क है दोनों कार्स में। तो अगर इसकी बात करें तो ये है डीजल वर्जन। तो 3 लीटर V6 इंजन, 211 bhp, बट दिस कार इज़ मेड फॉर एवरेज। तो अगर एवरेज की बात करें तो डेफिनेटली इसकी एवरेज आराम से होगी 10 के आसपास। और अब अगर बात करें इसकी तो ये है 4000 cc, 575 bhp, ओह, एंड V8 इंजन। तो इसकी आवाज़ भी बहुत डिफरेंट है, एंड दिस इज़ अ परफॉर्मेंस कार। तो ये परफॉर्मेंस सेक्शन में आ गई। एंड अगर आपको एवरेज चाहिए तो ये ले सकते हो। तो अगर उसकी एवरेज मतलब जो रनिंग एवरेज है उसकी बात करें तो ये देती है करीब करीब 3 के आसपास। तो 3 की एवरेज पेट्रोल, 10 की एवरेज डीजल। तो भाई अब डायरेक्टली अंदर चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो ये खोली अपन ने कार, ओह हो। तो यहाँ पे देखो मतलब कितनी अल्टीमेट लग रही है। तो दिस इज़ ऑल रेड विद दिस कट। तो ये इसको बर्फ़ी कट भी कहते हैं देसी लैंग्वेज में। यहाँ पे कंप्लीट कार्बन फाइबर बमस्टर का इसके अंदर कंप्लीट ऑडियो सिस्टम है। तो यहाँ पे सीट की आपकी सेटिंग्स विद मेमोरी सीट्स, यहाँ पे कंप्लीट विंडो ओपन क्लोज के बटन्स विद जो ORVM है उसका, ORVM मतलब जो आउटसाइड मिरर्स लगे हुए हैं उनको एडजस्ट करने के बटन्स। और अब देखो भाई इंटीरियर, तो इंटीरियर बिल्कुल गजब का। तो इंटीरियर में कुछ अपन अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड अभी बताता हूँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सीट्स देखो, वही इंटीरियर देख के तो मतलब दिल सा आ गया इसके ऊपर, दिल सा मतलब मज़ा सा आ गया। और ये सेंटर कंसोल है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये कंप्लीट एक स्क्रीन है, मतलब इतनी बड़ी है, एक ही स्क्रीन है जो कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ये जो स्पीडोमीटर एंड सारी इन्फॉर्मेशन इसी स्क्रीन के ऊपर होती है कार की। तो अब बात करते हैं इस वाली कार की। तो ये मैंने कार खोली एंड
यहाँ पे अब इसके अंदर यहाँ पे कार्बन फाइबर नहीं है, दिस इज़ पियानो फिनिश, और यहाँ पे ये कंप्लीट ब्लैक विद रेड स्टिचिंग। तो सेम सारे फीचर्स, कार का जो इंटीरियर है वो भी इसके अंदर प्लेन ब्लैक है विद यहाँ पे मुझे ये रेड स्टिचिंग नज़र आ रही है। सीट्स पे अभी कवर चढ़ा हुआ है, बट दिस इज़ ऑल ब्लैक विद रेड स्टिचिंग, ये रेड स्टिचिंग नज़र आ रही है। तो सेंटर कंसोल बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम है इस गाड़ी का। एंड अंदर बैठ के कुछ ऐसी सी फीलिंग है। कार के अंदर सनरूफ यहाँ पे दी हुई है, तो पीछे का लेग स्पेस इस कार में बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये पर्सनल ड्राइविंग कार है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। तो ये नॉर्मल सीट्स अभी हैं पोजीशन पे, बट अगर पीछे बैठो तो ठीक ठाक लेग रूम मिल जाएगा आपको। ये देखो लेग रूम इतना है, तो लेग रूम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कार इज़ वेरी वेरी नाइस। तो लेग रूम तो इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये कार एक्चुअली लेग रूम के लिए नहीं बनी है। दिस इज़ अ स्पेशल कार, ऑफ रोडिंग कार। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इस कार की बहुत ज़्यादा है। एंड अगेन आज भी अगर हम बहुत प्रैक्टिकली देखें तो दिस इज़ कॉल्ड रशियन माफिया कार। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आ गया हूँ ऑफिस के अंदर। कैसी लगी दोनों कार्स मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स करके। तो अगर किसी को चाहिए एवरेज तो वो ले डीजल वेरिएंट, और किसी को अगर चाहिए कंप्लीट परफॉर्मेंस एंड पावर विद ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ तो वो ले पेट्रोल वर्जन। तो दोनों कार्स के प्राइस में एक मेजर फ़र्क है। स्टॉक कार की बात कर रहा हूँ, जो भी आप पैकेज डलवाना चाहें उसके सबके प्राइस अलग होंगे। तो अगर स्टॉक कार आप लेते हो डीजल वाला वेरिएंट तो 1,70,00,000 रुपीज़ का है, और अगर पेट्रोल वेरिएंट लेते हो तो 2,50,00,000 रुपीज़ का है। एक कंप्लीट डिटेल वीडियो और मैं बना दूंगा इसी गाड़ी का, अगर देखना हो तो बता देना, मैं पोस्ट कर दूंगा। तो काफ़ी सारे अपग्रेड्स हुए हैं उस कार में, अपग्रेड्स वर्थ रुपीज़ करीब 1 करोड़ के ऊपर। तो अगर उसकी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो, मतलब मैं तो शूट कर रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।